brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पूरा गया शहर में एक भी महिला के लिए बाथरूम बता दीजिए कि है कहाँ बाथरूम जाएगी, कहाँ उसको अगर इमरजेंसी होगा तो जाएगा। गया शहर का विधायक युवा और शिक्षित होना चाहिए। शहर के लिए सबसे पहले फ्लोवर होना चाहिए था। जो जाम का समस्या है गया शहर में बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और हम पहुंच गए हैं गया शहरी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ गया के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कि अभी तक नगर विधायक द्वारा क्या काम किया गया है और गया की मूलभूत समस्या क्या है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जान गया में क्या मूलभूत समस्या है। गया में मूलभूत समस्या है, सबसे ट्रैफिक की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, पेयजल की व्यवस्था है, सफाई की आवश्यकता है। आपके विधायक 8 टर्म से यहाँ रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है और क्या अधूरा रह गया है उनसे? बहुत काम अधूरा रह गया है। जो जितना कार्य होना चाहिए 2005 के बाद हम कार्य होना चाहिए था। 2005 के पहले राष्ट्रीय जनता दल की सरकार था, वो अलग सरकार थी, लेकिन हम सरकार में सहयोगी दल के रूप में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। उनको कम से कम गया के मूलभूत जो संरचना जो कहिए कि सुविधा होना चाहिए, वो सुविधा से अभी तक हम लोग वंचित हैं। बता रहे थे कि जो नगर विधायक हैं गया के, वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, मगर गया का विकास के बारे में उन्होंने अभी तक नहीं सोचा। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? शिक्षा का मुद्दा रहेगा और सफाई का मुद्दा रहेगा। और जब लोग कुछ भी काम करते हैं तो नेताजी जो अभी विधायक हैं वर्तमान में उतना कारगर नहीं है, जबकि 8 टर्म से विधायक हैं। अब उनका उम्र भी हो चुका है, इसलिए युवा को आना चाहिए। इसमें हम एक युवा को देखते हैं जिनका नाम मनीष पंकज मिश्रा है। वो अभी दौड़ धूप बहुत करते हैं, किसी भी गरीब का कोई भी काम होता है दौड़ कर करते हैं और सभी का साथ सबका विकास वाला काम वो कर रहे हैं। बता रहे थे कि जो नगर विधायक है उनकी उम्र हो गई है और वो गया क्षेत्र के लिए विकास के काम करने में असमर्थ हो गए हैं, इसलिए अब नए युवक को आना चाहिए चुनावी मैदान में जो गया शहर का विकास कर सके। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गया शहर का क्या है चुनावी मुद्दा? देखिए सर, हम तो करीब 25 साल से समाज सेवा राजनीति देख रहे हैं। गया साल की स्थिति ये दयनीय है जिसमें आगे कुछ बोलने लायक ही नहीं है। अगर जो गया शहर, गया जी, जो पूरा देश के आदमी यहाँ आता है, उसका स्थिति है कि पितरपक्ष में आता है तो 1 घंटा लगता है। अब स्टेशन से विष्णुपद पहुँचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, जो रियल टाइमिंग है 15 से 20 मिनट का। और हम लोग जब बैग लेके स्टेशन जाना चाहते हैं या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाइक लेके, गाड़ी लेके, तो ऐसा लगता है कि हम 1 घंटा पहले निकले और नहीं तो वहाँ नहीं टाइम पर पहुँचेंगे। ये स्थिति है गया शहर का। दूसरी बात, यहाँ महिला का 50% जनसंख्या है, जैसा सब शहर में है। यहाँ दुर्गा पूजा में महिला लोग सब निकलती है। पूरा गया शहर में एक भी महिला के लिए बाथरूम बता दीजिए कि है कहाँ बाथरूम जाएगी, कहाँ उसको अगर इमरजेंसी होगा तो जाएगा। गांधी मैदान में 450 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। आज गांधी मैदान की स्थिति जाके देखिए क्या है। पहले तो पब्लिक घूमने के लिए निकलता था, स्वस्थ हवा मिलता था, चारों तरफ दीवार, इधर 6 गो 8 गो पियाव बना था, मगर एक में भी पानी नहीं चला। पियाव को तोड़ दिया गया। 8 गो पियाव गांधी मैदान में बना था, मगर एक भी से अपना पेड़ पौधा पटाने के लिए या तो फिर जनता को पीने के लिए, मगर एक भी पियाव आज की तारीख में नहीं है। उसको ध्वस्त कर दिया गया। कहाँ गया वो पियाव? क्यों बना था? क्यों सरकार का पैसा का दुरुपयोग हुआ? सबसे बड़ी बात है, आज जो भी हो रहा है पेपरबाजी पर हो रहा है, धरातल पर कोई काम नहीं है। जो काम दिखना चाहिए कोई ऐसा नहीं है। बता रहे थे कि गया एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और यहाँ पर पितरपक्ष के 15 दिनों के मेले में देश विदेश के लोग यहाँ पर पिंड दान करने आते हैं, अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना करने आते हैं। मगर यहाँ पर एक भी शहर में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो आइए हमारे साथ अभी दूसरे लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या गया शहर में होना चाहिए? देखिए, गया शहर में तो ऐसे बहुत कुछ हुआ भी है और ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है। एक पर्यटक का स्थल के रूप में गया को विकसित होना चाहिए।
पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हम लोग होते देखना चाहते हैं और सरकार भी यहाँ काम कर ही रही है और अधिक काम यहाँ करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के मैंने दुनिया के कई देशों के लोग यहाँ पिंड पारने के लिए आते हैं अपनों पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो विष्णु पथ को जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित होना चाहिए और गया शहर में ट्रैफिक की समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या है और बहुत सारे विकास की आवश्यकता है, वो होना चाहिए। बता रहा था कि गया शहर में मूलभूत समस्या है ट्रैफिक का, जो यहाँ पर आम जनों को आने जाने में तकलीफ होती है, उसको लेकर के सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाए। हमारे साथ गया शहर के कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। अभी तक नगर विधायक द्वारा क्या किया गया है? देखिए, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, एक ही जीके जीएस जो है हम लोग पढ़ते आए हैं, कॉम्पिटिटिव का तैयारी भी किए हैं, अभी एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तब से एक जीके नहीं बदला है कि गया का विधायक कौन है, डॉक्टर प्रेम कुमार। लेकिन जितने दिनों से ये हैं उस रूप में कार्य इनका नहीं दिखता है। आज के डेट में भी जो गरीब है वो गरीब ही हैं हमारे गया के लोग। शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास नहीं है, बहुत जगह आपका शिक्षा का अभाव है, बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, मिड डे मील और भी कॉपी किताब सारे फ्री दे रही है, उसके बाद भी बच्चे जो हैं वो उनको सही शिक्षा नहीं मिल रही है। कहीं स्कूल है तो आज भी लोग बोड़ा पे बैठ रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमारे इनको देखना चाहिए कि शिक्षा मूल साधन है और इसके विकास से ही हमारा जो गया शहर का विकास होगा। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे आपका हम लोग बचपन से देख रहे हैं गांधी मैदान का स्टेडियम टूटा पड़ा है, अभी भी उसका चार दीवारी जो है वो आपका जस का तस है। इतने लोग आए लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गया के जो वैसे ही है, पूजा पाठ में भी देखते हैं कि कोई सही से व्यवस्था नहीं है। इतने दिन अगर कोई और विधायक रहते तो गया में तो बहुत सारी चीज़ हो जाते, विकास ही विकास होता। लेकिन 40 साल से ये विधायक हैं और गया जस का तस है, ये बहुत विडम्बना है। बता रहे थे कि 40 साल से प्रेम कुमार गया के नगर विधायक है, मगर विडम्बना है कि अभी तक ऐतिहासिक गांधी मैदान का चारदीवारी भी खड़ा नहीं करा पाए हैं वो। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या होना चाहिए गया शहर में विकास? गया शहर में विकास होना चाहिए कि ये लंबे समय से हैं, मगर आज तक कोई ध्यान शहर के लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं। इनको तो ध्यान देना चाहिए कि पितरपक्ष मेला है, उसमें इतना लोग आते हैं, कभी इन लोगों ने 40 साल में ध्यान दिया? ना गांधी मैदान को ध्यान दिया, नहीं। अब इनका एज भी हो गया है, अब इनको हट जाना चाहिए अपने तरीके से। बता रहे थे कि इनकी एज हो गई है और इनको अब चुनावी मैदान से हट जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि गया शहर का विधायक कैसा होना चाहिए। गया शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? गया शहर का विधायक युवा और शिक्षित होना चाहिए। युवा और शिक्षित होने से क्या फायदा होगा गया शहर? देखिए, जब युवा रहेगा तो युवा के रूप में काम करेगा। जो ओल्ड एज का हो गया उसका दिमागी रूप से भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी है कि जो 70 प्लस हो गया वो पार्टी से राजनीति में संगठन के काज देखे, विधायक और सांसद बनने का ख्वाब छोड़ दे। बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी का भी एक ऐलान है कि जो 70 वर्ष के हो गए हैं वो विधायक और नेतागण बनना छोड़ दें और नवयुवकों को जगह दें। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि गया शहर में क्या सबसे पहला जरूरी कार्य है जो अभी तक नहीं हुआ है। गया शहर में सबसे पहला काम क्या है? गया शहर में विकास की बहुत आवश्यकता है। ये हमारे प्रेम कुमार जो हैं इतने वर्षों से रह चुके हैं, ढंग से ध्यान नहीं देते हैं। अगर देते तो आज काफ़ी माने विकास करता गया शहर। उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। बता रहे थे कि नगर विधायक हैं, उनको अपने शहर पर ध्यान देना चाहिए ताकि शहर का विकास हो सके। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या होना चाहिए था शहर के लिए? शहर के लिए सबसे पहले फ्लाईओवर होना चाहिए था। जो जाम का समस्या है गया शहर में बहुत ज़्यादा है।
क्या होना चाहिए जाम से निजात के लिए? कि फ्लोवर होना चाहिए, ब्रिज बनना चाहिए जगह जगह पर, उसके लेके जाम रहता है। और बूटको द्वार हर जगह पर रोड को काट दिया जाता है और सही से नहीं काम हो रहा है, इसी में भी जाम होता है। और ये कोरला हॉस्पिटल में गया जी धर्मशाला बन रहा है, आज 6 महीना से कार्य, लेकिन अब तक बिल्डिंग भी तैयार नहीं हुआ है। हमारे साथ गया शहर के स्थानीय लोग थे जो सभी ने बताया कि गया शहर में सबसे बड़ी समस्या है जाम की। जाम की समस्या से गया शहर के लोग, स्थानीय लोग निजात पाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस मुद्दे को लेकर के इस बार वोट करिएगा? ये स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रैफिक, ये तीनों चरमराए हुए हैं अपने शहर में। हमारे मंत्री जी जो अभी प्रेजेंट में हैं, वो 30 साल से शहर का विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं है इनका। आप सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने गाने मैदान जाते हैं तो इधर पेड़ गिरा हुआ है, इधर दीवार गिरा हुआ है, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। कैसा विधायक चाहते हैं गया शहर के लिए? युवा विधायक चाहिए जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो। और वो अभी के डेट में गया शहर में मनीष पंकज मिश्रा जो हैं, वो इस तरह के अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ गया शहर के स्थानीय लोग थे जो बता रहे थे कि अब प्रेम कुमार को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और गया शहर को एक नया विधायक मिलना चाहिए जो गया शहर के विकास के बारे में सोच सके और गया शहर का विकास कर सके। पंकज कुमार, बिहार तक गया।